भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुंचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण संत हैं और जो पूर्ण संत होते हैं उनका धरती पर अवतरण ही लोगों के कल्याण के लिए होता है। आप ही हैं कमाने वाले, अब इनको कैंसर है, माता जी को भी खांसी है और बुखार भी है। दयनीय स्थिति है और काफी स्थिति देखी जा सकती है कि कैंसर की स्थिति है, दयनीय स्थिति है। घर के सदस्य बता रहे हैं, छोटा सा मकान है, 6 सदस्य हैं। नमस्कार जी दर्शकों, फिर से हम आ पहुंचे हैं एक और इसी मुहिम के अंदर, अन्नपूर्णा मुहिम, संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम। उनके समर्थक, उनके अनुयायी और संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा गरीब और दुखी परिवार के, समाज के हर वर्ग के ऊपर, तो ये लेकर पहुंचे हैं। फिर एक निर्धन परिवार ऐसा है, जरूरतमंद परिवारों को राशन की सामग्री उपलब्ध कराना संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से जो है मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम। तो जिस घर के पास ये है मुहिम पहुंची है, हमें जानकारी प्राप्त हुई है, तो जो है वो घर है जिसके पास यह मुहिम पहुंची है। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से यहाँ वो सहायता करने के लिए पहुंचे हैं, खाद्य सामग्री लेकर। देखते हैं कि क्या क्या राहत सामग्री पहुंची है और क्या कुछ व्यवस्थाएं और क्या कुछ आश्वासन देकर आते संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी वो जाते हैं। तो आपको लिए चलते हैं घर के अंदर। तो जी हम घर के अंदर एंटर कर चुके हैं। दर्शकों हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है सामग्री लेकर आए। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर आप क्या कुछ सामग्री लेकर आए इस परिवार के लिए? सर इसमें 10 किलो आटा है जी, 5 किलो चावल है जी, 2 किलो चीनी है जी, चने की दाल 1 किलो, मूंग की दाल 1 किलो, टाटा नमक जी, और ये नहाने का साबुन जी, कपड़े धोने का साबुन जी, ये सरसों का तेल है जी, चाय की पत्ती जी, मिर्च जी, जीरा, हल्दी, दूध का डब्बा जी अमूल का बहुत बढ़िया 1 केजी का जी, चाय बनाने के लिए। परिवार को मतलब गुजार बसर करने के लिए जो भी सामान चाहिए ना, तकरीबन सारा सामान दे दिया गया है। सर जैसे आपने ये सामग्री अभी यहाँ पहुंचाई है, तो काफी बड़ा इनका परिवार है जो हमें पता चला है। और जो इस सामग्री को संत रामपाल जी महाराज जी दावा करते हैं और उनके अनुयायी दावा करते हैं संत जी के, कि जो सामग्री है वो उनके पास बार बार पहुंचाई जाएगी जब तक वो परिवार अपनी ठीक स्थिति में नहीं पहुंच जाता। तो आप किस प्रकार इनसे संपर्क करेंगे सर उसके लिए, और ये आपसे संपर्क करेंगे किस तरीके से वो सामग्री इनके पास पहुंचाई जाएगी? ये जो सामग्री है ये तो हमने दे दी इनको। आगे 10 दिन चलो, 5 दिन चलो, जितने दिन भी चलो, इसके खत्म होने से 1-2 दिन पहले हमको कॉल कर देंगे और कल कॉल करते तुरंत प्रभाव से ये सामग्री इनके पास पहुंचाई जाएगी। ये एक कॉन्टेक्ट नंबर है जो आश्रम के कॉन्टेक्ट नंबर है भक्तों के, वो उनको दे रहे हैं। इस नंबर पे 1-2 दिन पहले ही कॉल करके बता देना जी, आपके पास जो भी जरूरत हो आपको पहुंच जाएगी। और ये सामग्री नहीं जी, बच्चों के कपड़े, जूते, ड्रेस, बैग, सिलेंडर, जो भी इनको चाहिए एक परिवार को जीवन यापन करने के लिए, वो सब सारी चीजें पहुंच जाएंगी। जैसे कि हम देख रहे हैं जी, इनके जो घर है काफी खराब हालत में है, जर्जर हालत में है, तो इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी कोई प्रावधान हो? मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है, रोटी, कपड़ा और मकान सबको देंगे कबीर भगवान। ये रोटी, कपड़ा और मकान तीनों ही जरूरत की चीजें हैं एक इंसान के लिए, एक परिवार के लिए जीवन यापन करने के लिए। अगर तीनों में जो जहां भी हमें ये दिखता है इस परिवार को इस चीज की आवश्यकता है, वो तीनों चीजों में से वो सारी चीजें पूरी की जाती
ये लगातार संत रामपाल जी महाराज की मुहिम चल रही है। देखिए जी, काफी बड़ी ये मुहिम है। काफी आप हमी गांव में इसका देखा है, प्रचार देखा है, यूट्यूब के अंदर इसका काफी प्रचार है। संत रामपाल जी महाराज जी की बड़ी असीम दया है। तो ये जो है ये दया की जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी की। कुछ तो है जी जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, कुछ ऐसे परिवार हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं है, उनसे नाम दीक्षा ली जाती है। क्या जो ये मुहिम है यह सभी उन परिवारों के लिए है जो उनसे नाम दीक्षित लेते हैं, या उनके लिए भी है जो उनसे जुड़े नहीं होते हैं? ये मुहिम सबके लिए है, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लेते हैं, परमात्मा की दया से उनको तो परमात्मा वैसे ही मौज कर देता है। अच्छा जी। और जो ये नाम नहीं लिए हुए हैं, इनको हम ढूंढ ढूंढ कर दे रहे हैं। फिर भी कोई भी परिवार नाम ले रहा हो चाहे ना ले रहा हो, कोई भी परिवार हो और उसकी आर्थिक हालत कमजोर है, वो गुजार बसर करने में सक्षम नहीं है, उनको तुरंत प्रभाव से संत रामपाल जी महाराज के आदेश से ये सुविधाएं सारी दी जा रही मुहैया कराई है। मुहैया कराई। इसका कोई चार्ज वगैरह? इसका कोई चार्ज नहीं, जिसका निःशुल्क है। ये सारी चीजें निःशुल्क हैं, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो सर, जैसा कि जो संत एक काफी लंबे समय से जेल के अंदर है, खुद वो जेल के अंदर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और जेल की रोटियां खा रहे हैं और लोगों को वो खुश देखना चाहते हैं, तो ये बड़ा विचारणीय मुद्दा है, विचारणीय बात है। तो इसके बारे में और जानकारी दीजिए कि आपको इस चीज की प्रेरणा और आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी इस तरीके के कार्य करते हैं, किस तरीके से वो कर पाते हैं, क्या है ये चीज? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण संत हैं और जो पूर्ण संत होते हैं उनका धरती पर अवतरण ही लोगों के कल्याण के लिए, वो गरीब लोगों का भलाई के लिए, उनको उनके दुखों को दूर करके उनको सुख देने के लिए ही वो जमीन पे आती है। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज हैं, वो पूर्ण संत हैं और सबका भला सोचते हैं, कर रहे हैं, सोचते नहीं कर रहे हैं धरातल पे, आप देख भी रहे हो जी। और जी संत रामपाल जी महाराज की ये बातें बहुत अचंभित हैं और विचारणीय भी। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे संत रामपाल जी महाराज हैं, वो ही पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो अपने सभी पवित्र शास्त्र, चारों वेद, गीता, कुरान, बाइबल, इन सभी के अनुसार ज्ञान देते हैं। उनकर छोड़कर कोई भी कोई संत ऐसा नहीं पृथ्वी पर जो हमारे एक शास्त्र के अनुसार ही खरा उतरता हो, एक शास्त्र के अनुसार ही ज्ञान देता हो। ये बात अचंभित करने लायक भी है जी और विचारणीय भी है। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज के जेल जाने के बाद भी उनके 12 आश्रम बन चुके हैं बड़े और 640 छोटे आश्रम हैं जी, जिनमें 365 दिन 24 घंटे भंडारे चलते रहते हैं परमात्मा की दया से। और उनमें 6-7 बड़े आयोजन किए जाते हैं, बड़े भंडारे किए जाते हैं, उसमें पूरा विश्व को आमंत्रित किया जाता है। और उसमें निःशुल्क नेत्रदान का, खूनदान का शिविर लगता है और दांतों की और आंखों की इलाज किया जाता है, उनके कैंप लगते हैं, फ्री सब कुछ दिया जाता है। ये सभी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं जी। ये भी बात आश्चर्यचकित करने वाली है और विचारणीय भी है। और जी संत रामपाल जी महाराज, कोई भी किसी प्रकार की भी आपदा होती है संसार में कहीं भी, संत रामपाल जी हमेशा दुखी और पीड़ित परिवारों के साथ रहते हैं। चाहे वो आपदा बाढ़ की हो, बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता की हो, चाहे कोरोना काल जैसी स्थिति में जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, उस समय भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पीड़ित और दुखी परिवारों को ढूंढ ढूंढ कर उनको खाने की और तरह तरह की सहायता दे रहे थे। तो ये भी एक विचारणीय विषय है और आश्चर्य की बात है। मैं तो लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा जी, मेरे भगवान की वाणी है, संत साहिब में कोई अंतर नहीं, साहिब घर है संतन माई। तो जी संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता, पूर्ण संत भगवान तुल्य ही होता है। और हम धरातल पर देख भी रहे हैं, ये जो कार्य कर रहे हैं इंसान के बस के नहीं, ये पूर्ण संत ही कर सकते, पूर्ण परमात्मा ही कर रहे हैं। उनकी रहम से ऐसे दुखी दुखी परिवार, इनको कैंसर हो रही है, कोई संभालने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कैसे इनका टाइम पास हो रहा है, 1-1 मिनट 1-1 घंटा बीमारी में, टेंशन में, इनको सिर्फ संत रामपाल जी महाराज इनकी सूद ले रहे हैं और इनको जरूरी सामग्री दे रहे हैं। तो जी हमारे साथ ये खड़े हैं जो परिवार को सहायता प्राप्त हुई है, ये परिवार के सदस्य हैं जिनको सहायता प्राप्त हुई है। ये इनकी बेटी है, इनसे जानते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। बहन जी, आप क्या कहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पास इतनी बड़ी सहायता भेजी है और वो दावा करते हैं कि आपको ये सामग्री, आपको कार्ड भी दिया है कि जब तक आपकी यह राहत सामग्री, आपकी खाद्य पदार्थ सामग्री समाप्त हो जाती है फिर से आपके पास पहुंचा दी जाएगी। तो आप क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करेंगे। मतलब आप उनका धन्यवाद करेंगे। तो कौन कौन है आपके परिवार में? हम 6 सदस्य हैं, एक मेरा मम्मी है, एक मेरे पापा है, 4 हम बहन भाई हैं। भाई कितने हैं आपके? 1। बहन? 3। जी। तो आप पढ़ाई करते हैं? हाँ। तो आपके जैसे कि पढ़ाई करते हैं तो आपके स्कूल के लिए वो आए हैं, कुछ आपके स्कूल की वर्दी के लिए, फीस के लिए कुछ कहा उन्होंने?
स्कूल से वैसे की फीस मांग रखी है और ड्रेस, तो इनने उन्हें ऐसे कहा कि हम 2-3 दिन के अंदर आएंगे और उसके रुपए दे के चले जाएंगे अच्छा, ड्रेस के भी और और फीस फीस के भी। तो आपके पिताजी को बता रहे हैं क्या बीमार है, क्या प्रॉब्लम है इनको? कैंसर है मेरे पिताजी को। कैंसर है। तो घर में कमाने वाले कौन है? पापा ही थे। पापा ही हैं कमाने वाले, अब इनको कैंसर है, तो घर का गुजारा कैसे चलता है आपका? बस वैसे ही। मतलब कि काफी दयनीय स्थिति है गुजारा। तो जैसे कि आपकी माताजी भी हैं, तो उनको भी कोई बीमारी है? माताजी को भी खांसी है और बुखार भी है। बुखार भी है। बुखार भी रहता है और खांसी भी है। जी। तो एक बार दिखाइए पिताजी को कैंसर कहाँ पे है? देखो गले पे है। वो काफी दयनीय स्थिति है और काफी स्थिति देखी जा सकती है कि कैंसर की स्थिति है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का काफी कहे कि एहसानीय और उनका यह बहुत महान कदम है जो ऐसे लोगों की जो सहायता कर रहे हैं, कैंसर से पीड़ित हैं ये और गरीब परिवार है। तो आपसे बहन जी मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा कि इससे पहले आपके पास, इस परिवार के पास, आपके पास कोई आया हो, इस तरीके की कोई मदद लेके आया हो या आपको कोई सहायता देने का आश्वासन दिया हो, इससे पहले कभी हुआ है? नहीं। तो जी जैसे आपकी फीस भी संत रामपाल जी महाराज जी ने उन्होंने बोला है कि वो जमा कराएंगे, आपकी जो घर की जो मरम्मत है और गैस सिलेंडर के लिए भी उन्होंने बोला है, ये सही बात है? बिल्कुल सही है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि काफी दयनीय स्थिति है परिवार की और काफी संत रामपाल जी महाराज की मदद पहुंच चुकी है और आगे भी आश्वासन दिया है। आप, मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा एक बार वो घर को दिखाएं। घर की हालत देख सकते हैं कि आप, काफी नाजुक हालत है। कि जब आप इस घर में रहते हैं तो बारिश के समय में क्या पानी जाता है अंदर? हाँ पानी जाता है। पानी जाता है। बिल्कुल। तो फिर आप किस तरीके से इधर उधर अपना कैसे टाइम पास करते हैं इसमें? साइड में निकाल देते हैं। साइड में निकालते हैं। काफी दयनीय स्थिति है। घर के सदस्य बता रहे हैं, छोटा सा मकान है, 6 सदस्य हैं, जिसमें 4 बच्चे हैं। घर में, छोटे से घर में टाइम पास कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने यह बड़ी अच्छी मुहिम चलाई है। इनके लिए एक मसीहा कहें कि एक सहारा बनकर खड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी, जो लगातार इस मुहिम को अंजाम दे रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, जरूरतमंद परिवार तक पहुंचने का एक जरिया है, उनको ये राहत सामग्री प्राप्त हो रही है। तो आइए जानते हैं, गांव के कुछ लोग भी खड़े हैं, इनसे मौजूद लोग, इनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, अभी आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज ने काफी गरीब परिवारों की सहायता की है, तो क्या कहेंगे आप संत जी के? बहुत बढ़िया जी, सत जी धन्यवाद करते हैं। और जितने परिवार को, इसे गरीब परिवार को जो है सहायता दे रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी काफी उम्र मुझे लग रही है और इस गांव में आज से पहले इस तरीके का कोई जायजा लेता हो, गरीब परिवार को ढूंढकर उन तक सहायता कोई पहुंचाता हो, इस तरीके के कोई बाबा आपने देखे हैं? मैं ऐसा तो कभी नहीं देखा, यही देखा संत जी कमाल देखा हमने। पूरे गांव में नहीं, शुक्र देने जाकर ना गरीब परिवारों को ढूंढ ढूंढ के ना सुन को दे रहे हैं सामग्री। हाँ, और ये बोल रहे हैं जब भी खत्म हो जाए, कार्ड दे दिया इनको, 1 दिन 2 दिन पहले फोन कर देंगे, फिर आगे फिर आ जाएगी। तो ये संत रामपाल जी महाराज की मुहिम आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी। बहुत बढ़िया लगी। तो भैया, गांव के लोग भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं। नमस्कार जी भाई। नमस्कार जी। क्या कहेंगे कि संत जी ने इनके पास सहायता भेजी है? सही है, सहायता भेजी। धन्यवाद करना चाहेंगे? धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, गांव के लोग काफी सराहना दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी इस मुहिम के लिए और संत जी के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए हमारे SC न्यूज चैनल पर, हम आपको ऐसी काफी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार। राम। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।